अगला है अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिजीविषु। जिजीविषु, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह क्या कहलाएगी? जिज्ञासा। कहेंगे ना, बहुत जिज्ञासु है, जिज्ञासा। फिर अगला है जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जितेंद्रिय। ये पूछा जाता है। ठीक है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? जितेंद्रिय कहलाएगा। सारे जीवन में किसी के कार्यों का आदि का विवरण। फिर से देख लेते हैं, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण क्या कहलाएगा? जीवन चरित। जीवन चरित कहलाएगा। फिर अगला है जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, क्या कहलाएगा? एक शब्द ज्ञान पिपासु। ज्ञान पिपासु। जिसे जानना आवश्यक हो। जिसे जानना आवश्यक हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? ज्ञेय। झूठ बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? झूठा। झूठ बोलने वाला, झूठा। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन टन का शब्द क्या कहलाएगा? टनाटन। टना टन। अगला है चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? टापू। टापू। अगला है किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? टीकाकार। टीकाकार। अगला है किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, इसके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सी। टैक्सी। अगला है घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, क्या कहलाएगा? डाकिया। ठीक है, घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी क्या कहलाएगा? डाकिया कहलाएगा। आजकल डाकिया गायब होते जा रहे हैं। फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इन सारे चक्करों में इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, फिर अगला है, आगे देखते हैं। अगला है किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाएगी? इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तकावी। इसके लिए क्या बन जाएगा? तकावी। अगला है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। तटस्थ। ठीक है, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? तत्वज्ञ। तत्वज्ञ। अगला है वह जो बराबर तपस्या करता है, एक शब्द क्या बनेगा? तपस्वी। अगला जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तर्क संगत। तर्क संगत। अगला तर्क के द्वारा जो माना गया हो। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। तर्क सम्मत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध होगा तर्क संगत है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत है। ठीक है, अगला है चोरी छुपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि जो बचाकर माल बेचने का क्रिया होता है उसे क्या कहेंगे? तस्कर। इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तस्कर। तस्करी आजकल बहुत हो रही है। ठीक है, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तितीर्षु। तितीर्षु। अगला है वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा रहता है, उसे के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा?
तोप खाना, तोप खाना हो जाएगा। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। किसी कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? त्याग पत्र। फिर आगे देखते हैं, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? जिसे त्याग देना उचित हो, उसे के लिए क्या बना जाएगा? त्याज्य। अगला है छुटकारा दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला, त्राता क्या कहेगा? छुटकारा दिलाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? त्राता, त्राता। छुटकारा यानी ऋण से, छुटकारा यानी त्राण दिलाने वाला त्राता है, ठीक है। जिसे तीनों कालों, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हूँ, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? त्रिकालदर्शी। फिर से देखते हैं, जिसे तीनों कालों में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हों, इसके लिए एक शब्द बनेगा त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, ठीक है। अगला हर तीसरे महीने होने वाला, हर तीसरे महीने होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? त्रैमासिक, त्रैमासिक। अगला है जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए, जिसे दंड दिया जा सकता है या जिसे दंड दिया जाना चाहिए, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दंडनीय, दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाएगा? फिर से देखते हैं, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाएगा? दंड संहिता, दंड संहिता, ठीक है। अगला है पति पत्नी का जोड़ा, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दंपति, दंपति। अगला है जिस किसी ने डसा हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दंसित, दंसित। अगला है जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, क्या कहलाएगा? दक्षिणाभिमुख, दक्षिणाभिमुख हो, ठीक है। अगला है गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? दत्तक, दत्तक। अगला किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाएगा? दत्त चित्त, दत्त चित्त। फिर आगे देखते हैं, वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पढ़कर सौदा पक्का कराता है क्या कहलाएगा? दलाल, ठीक है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पढ़कर सौदा पक्का कराता है क्या कहलाएगा? दलाल कहलाएगा। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि क्या कहलाएगी? दसवीं, दसवीं। अगला है जिसके 10 मुख या आनन हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दशानन, दशानन यानी रावण। रावण में कौन सी संधि हो जाएगी? समास होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। कृष्ण जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? दामोदर, ठीक है। कृष्ण जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? दामोदर। अगला है वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो क्या कहलाएगा? दिवालिया, दिवालिया, ठीक है, दिवालिया कहलाएगा। फिर अगला है जिसकी बाहें लंबी हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु। फिर अगला है जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? दुसाध्य, दुसाध्य, ठीक है। जिसका समाधान या
उपचार करना कठिन होगा, कहेंगे ना दुस्साध्य रोग हो गया है। या अगला है जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, दुचित्तता। दुचित्तता। फिर से देखते हैं, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो, दुचित्तता हो जाएगा। जिसमें दो रंग हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा, जिसमें दो रंग हो क्या कहलाएगा, दुरंगा। जिसमें तीन रंग होंगे तिरंगा।